बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 26 है, सिक्स्थ चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे और कल वाले जो क्वेश्चन आंसर थे उनमें बॉक्स के क्वेश्चन हमने किए थे और 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से किए थे। ठीक है, आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम करेंगे, यानी 3 to 7, यानी 3 से लेकर 7 तक जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज के वो हम करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 हमने कर लिया था, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वे, किस तरह से व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी पर ख़बरें देखना इज़ ईजियर, ज़्यादा आसान है दैन रीडिंग आ न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ने से। एक अखबार पढ़ने से टीवी पर ख़बरें देखना किस तरह से ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये जो है आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है, ये सारा हमने डिटेल के साथ इसमें डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह से टीवी पर ख़बरें देखना ज़्यादा आसान है। टीवी पर एक तो ये है कि टीवी पर ख़बरें देखने के लिए हमें ज़ुबान की ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं होती। एक अनपढ़ इंसान जो है, जो उस लैंग्वेज का, नशरी ज़ुबान का थोड़ा बहुत इल्म जानता हो, यानी अगर उर्दू में न्यूज़ हैं तो उर्दू का अगर उसे थोड़ा बहुत इल्म है तो वो उसको देख और समझ सकता है न्यूज़ को। उसकी वजह यह है कि टीवी पर हर चीज़ सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर एक अनपढ़ आदमी है, उसको आप अखबार से ख़बर पढ़कर सुना दोगे तो उसको समझ आ जाएगी, काफ़ी हद तक वो ख़बर को समझ लेगा, लेकिन वो ख़ुद नहीं पढ़ सकता। ठीक है, इसी तरह से टीवी जो है वो हमें ख़बरें पढ़कर सुनाता है, हमें पढ़नी नहीं पड़ती, इसलिए हमारी कोई मेहनत नहीं लगती। हम आराम से इजी हो के बैठे होते हैं या लेटे होते हैं और ख़बरों को सुनते रहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने लिखा हुआ है। आंसर है, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की महारत, इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, टू व्यू द न्यूज़, ख़बरें देखने के लिए, ऑन द टीवी पर, बिकॉज, क्योंकि, एवरीथिंग, हर चीज़, इज़ विजुअल, दिखाई देती है, एंड ऑडिटरी, और सुनाई देती है। ठीक है, ज़ुबान की महारत ज़रूरी नहीं है टीवी पर ख़बरें देखने के लिए, क्योंकि हर चीज़ दिखाई और सुनाई देती है। द रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने वाला जो है, रीडर कहते हैं कारी को, काफ नुक्तों वाली जो होती है, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। द रीडर ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को नीड्स, ज़रूरत होती है, प्रोफिशेंसी, महारत, इन लैंग्वेज, ज़ुबान में, टू रीड द न्यूज़, ख़बरें, टू रीड द पेपर, अखबार को पढ़ने के लिए। ठीक है, एक अखबार के कारी को अखबार पढ़ने के लिए ज़ुबान में महारत की ज़रूरत होती है। क्या मतलब, अभी जो मैंने आपको बात बताई है, यानी अगर अखबार जो है वो इंग्लिश है तो वही शख्स पढ़ सकता है ना जो इंग्लिश पढ़ना जानता हो, और उर्दू है तो वही शख्स पढ़ सकता है जो उर्दू पढ़ना जानता हो। ठीक है, तो जिस ज़ुबान में वो अखबार है उस ज़ुबान में पढ़ने वाले के लिए महारत जो है वो ज़रूरी है, जबकि जो एक टीवी पर ख़बरें देखने वाला शख्स है उसके लिए उस ज़बान में माहिर होना ज़रूरी नहीं है। अगर उसे उस ज़बान का थोड़ा बहुत इल्म है तो वो ख़बरों को देख और सुन सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस, कैसे डू न्यूज़पेपर गिव, अखबारात देते हैं, मोर इन डेप्थ कवरेज, ज़्यादा गहराई में नशरियात, यानी जो अखबार है वो हम तक ज़्यादा गहराई में किस तरह से नशरियात पहुंचाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि इसमें जो एडिटोरियल होते हैं और एडिटोरियल के अलावा जो कॉलम राइटर होते हैं वो किस तरह से हमें अपने देते हैं, वो हमें अपने जो एनालिसिस हैं वो देते हैं, और हम इसको जैसे जैसे पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ही इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, जो न्यूज़ पेपर है ये हमें ज़्यादा इन डेप्थ, गहराई में कवरेज, नशरियात हम तक पहुँचाते हैं, यानी मालूमात और ख़बरें ज़्यादा गहराई से हम तक पहुँचाते हैं। एडिटोरियल एंड कॉलम राइटर, एडिटोरियल अदारिये, ये मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था क्या होते हैं, एंड कॉलम राइटर ये भी बताया था। अदारिये और कॉलम राइटर जो हैं, गिव अस देयर
एक्सपर्ट व्यूज़, ये हमें अपनी माहिराना राय देते हैं। एक्सपर्ट माहिराना व्यूज़ राय देते हैं। एंड एनालिसिस और तज्जिया विच वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है जी। जो अखबारात हैं ये हमें ज़्यादा गहराई में नशरियात पहुंचाते हैं। अदारिये और कॉलम निगार हमें अपनी माहिराना राय और तज्जिया देते हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबारात क्यों पढ़ते हैं। कुछ लोग एक से ज़्यादा, वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबारात क्यों पढ़ते हैं। तो ये एक से ज़्यादा अखबारात जो लोग पढ़ते हैं उसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ़ जो मीडिया हाउसेज है वो एक ख़बर को मुख्तलिफ़ तरीके से पेश करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसा शख्स जो इनकी सच्चाई को जानना चाहता हो ख़बर की, वो एक से ज़्यादा अखबारात का मुताला करता है। सम पीपल, कुछ लोग रीड मोर दैन वन न्यूज़पेपर्स, एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ते हैं टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, एक कहानी के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को जानने के लिए। एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, और इसकी असलियत को, इसकी सेहत को चेक करने के लिए। ठीक है। एक ख़बर के मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट्स को जानने और इस ख़बर की जो है वैलिडिटी, सेहत को, इसके सच होने को जानने के लिए कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबारात का मुताला करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। उसके बाद आ गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक। रीडर जो क़ारीन है वो कैसे फ़ीडबैक दे सकते हैं, कैसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। ठीक है। यानी न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं, जो अखबारात में मज़ामीन छपते हैं, उन मज़ामीन के बारे में जो क़ारीन हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो अपने ख़यालात का या अपनी राय का इजहार कैसे कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़ॉरम पेजेस अखबारात में होते हैं, जिसमें फ़ॉरम पेजेस में क्या होता है कि हमें जो क़ारीन हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो लिख सकें जो भी उसके ऊपर लिखना चाहे, अपनी राय। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। रीडर्स कैन गिव फीडबैक, रीडर्स फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं टू द आर्टिकल्स, मज़ामीन के बारे में, बाय राइटिंग टू द फॉरम पेजेस पर लिख कर। ठीक है। फॉरम पेजेस क़ारीन के सफ़हात होते हैं, पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था, जिनमें के आम क़ारीन के अखबारात पढ़ने वालों के ख़तूत वगैरह छापे जाते हैं। तो इन फॉरम पेजेस पर लिख कर हम मज़ामीन के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच मीडियम डू यू प्रीफ़र। आप कौन से मीडियम को तरजीह देते हैं फॉर न्यूज़, ख़बरों के लिए, वाई, क्यों। यानी वो कहता है कि आप ख़बरों के लिए इन दोनों में से कौन से ज़रिए को तरजीह देते हैं और क्यों देते हैं। ठीक है। यानी आप अखबार को तरजीह देते हैं या टीवी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, आई प्रीफर न्यूज़पेपर। मैं अखबार को तरजीह देता हूँ टू टीवी पर, बिकॉज, क्योंकि न्यूज़पेपर कैन बी रेड एट एनी टाइम एनी प्लेस। न्यूज़पेपर जो है उसको किसी भी वक्त किसी भी जगह पर पढ़ा जा सकता है। दे कैन ऑल्सो गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, और जो अखबारात हैं ये हमें ज़्यादा गहराई में ख़बरें देते हैं। ठीक है। कहता है कि मैं न्यूज़पेपर को तरजीह देता हूँ टीवी पर। इसकी दो वजूहात है। नंबर 1 तो ये है कि इसको किसी भी वक्त किसी भी जगह पर पढ़ा जा सकता है। दूसरी ये कि ये ज़्यादा गहराई में नशरियात हम तक पहुँचाता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं बच्चों। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।